लोग मरने के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो एक कमेंट आया था कि मरने से पहले क्या संकेत मिलते हैं कुछ लोग, क्या अपनी मौत के आने से पहले, मतलब जब उनकी डेथ होनी होती है तो कुछ दिन पहले क्या उनके आसपास कुछ चेंजेस होते हैं जिनको वो समझ सकते हैं कि डेथ आने वाली है, मरने वाले हैं? बेटा, मुकेश अंबानी हर कोई नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन हर कोई नहीं बन सकता, नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, और तो छोड़ो ये जो 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के जो बिजनेसमैन है ये भी हर कोई नहीं बन सकता। इसी प्रकार से खासियतें साथ में लेकर के आदमी पैदा होता है, ये कहा जाता है। लेकिन हर इंसान के लिए हर चीज हो ये नहीं, ये सब कुछ संभव है जो तुम कह रही हो। हर किसी को अलग अलग किस्म के आभास होते हैं, हर किसी को अलग अलग किस्म के आभास होते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो बीच वाले गुरु जी श्री किच्छी चाचा जी और मेरे जो छोटे गुरु श्री प्रवीण शर्मा जी, अब तो वो दोनों ही नहीं है, परमात्मा के पास है। तो किच्छी चाचा जी आए और आकर के कहने लगे, चल भी पीने खड़ा हो, हरिद्वार चलना है। अब जीजा ही ना नुक्कड़ तो कर ही नहीं सकते, बड़े हैं हमारे वो चाचा जी। उनको लेकर के हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जा कर के तो अपना आश्रम में रुके, सुबह उठे, वो कहते चलो जी 4 बज गए, स्नान करने जाए। कहते ठहर जा, लेट जाएंगे। कहते ऐसे तो पहले इन्होंने कभी नहीं किया। खैर गुरु बोल रहे थे तो कैसे करते। 6 बजे के आसपास वो निकले और निकल के जाके गंगा स्नान किया, ध्यान किया, पूजा पाठ करी, गंगा मैया की पूजा करी। करने के बाद जब थोड़ा टाइम हुआ, कहते अच्छा भी परवीन है, उन्होंने चटाई बिछाई बैठ के। कहते अच्छा ही परवीन, सबको मेरा राम राम, सबको मेरा प्यार दे दियो घर जाके, और कहते परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते मैं जा रहा हूँ। वहाँ बैठ करके उन्होंने 10 मिनट बड़ी मुश्किल राम राम कहा और वहीं भी। उससे पहले उसी चाचा जी की बात बता रहा हूँ कि बड़े परेशान हो गए और कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। तो मेरी बड़ी मौसी वो गई, कहते क्या हुआ किसी तेरे को, क्या कर रहा है तो ये सब कुछ नहीं बताए। बड़ा डांट के पूछा उन्होंने, क्योंकि वो बड़ी थी मेरी बड़ी मौसी। तो उन्होंने कहा इस तरह से मेरे बेटे का बुरा समय आया हुआ है। कहता तू इतना बड़ा ज्योतिषी इलाज कर ले। कहता नहीं, पक्के वाला आया हुआ। कहते करते हैं कुछ जुगाड़। कहते चलो इसे ऊपर चौबारे पे बंद कर देते। चौबारे पे बंद किया, बंद करके उसको वहीं खाना पीना सब देने लगे। एक ही दिन वो खाना मांगने के लिए नीचे आ रहा था, पाँव फिसला, गिरा और खत्म हो गया। तो बेटा आभास इंसान को स्वयं को तभी हो सकता है जब वो ज्ञानवान हो, ठीक है, या परमात्मा की शरण में ध्यान लगाना अगर वो सीख गया। परमात्मा की शरण में ध्यान लगाना क्या होता है? जो परमात्मा का नाम लेते लेते अपने अंदर उतर जाने की प्रक्रिया में उतर जाते हैं, और हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दिल के साथ क्या हो रहा है, हमारे लीवर में क्या हो रहा है, हमारी किडनी के पास में क्या हो रहा है, हमें कौन से हिस्से के अंदर क्या चीज़ महसूस हो रही है, उसके कारण हमारी मानसिकता कैसी बन रही है, वर्किंग कैसी हो रही है, इसे बोलते हैं साधु। जो साधु अवस्था को प्राप्त कर लेता है गृहस्थी में रहता हुआ, उसको मरने से पहले अपने आप आभास हो जाता है कि मेरा अंत समय आ गया। मेरे नाना जी ने ऐसे ही किया था। वो ड्योढ़ी थी हमारे बाहर, अंदर हमारा घर था, बाहर मेन दरवाजा था। तो वो दुकान पे से आए, मेरे नाना जी हलवाई थे, बहुत ही अच्छा उनका नाम था, समझे। और मलसियाँ के अंदर सब लोग पंडित दुर्गादास जी को जानते थे, ठीक है। तो वो आए, आकर के आराम से 10-1 बजे का समय होगा, और आके जाते नहीं थे घर पे वापस आए। कहते अच्छा भाई अज्ञावती, ये चाय पानी पिया? पी करके कहते अच्छा मेरे को डिस्टर्ब मत करना आप। कहते अब मैं 1 घंटा आराम करूँगा और परेशान मत होना। और कुंडी लगा दी अंदर से घर वालों की, जो बाहर आती थी डोरी, और बाहर की लगा दी, और अपने बेड पे लेटे नीचे, और लेट के उन्होंने एक ही राम 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 ये जाप करना शुरू किया। और जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो घर वाले परेशान हो गए। फिर वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के जब अंदर गए तो वो जा चुके थे। तो बात एक है, कोई भी अपने अंत समय का पता कर सकता है, और वो तभी संभव है
जब आप एक साधु अवस्था को प्राप्त कर लो परमात्मा का नाम लेते हुए। और परमात्मा का नाम लेना परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है। परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा इस तरह से प्राप्त होता है कि आप अपने आप को, अपने शरीर को अंदर से समझ गए, अपनी मानसिकता को समझ गए, अपने कर्म को समझ गए, आपके आसपास के लोगों को धैर्य से सुनना और समझने की जो ताकत है ना, उसे बोलते हैं परमात्मा को पाना। और वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ठिश करके आया और आपके पास खजाना आ गया, वो परमात्मा नहीं मिलता। ये खजाना अगर प्राप्त कर लिया तो संतुष्टि का कमाने का तरीका, संतुष्टि पाने का तरीका, अपनों के साथ खुशहाल रहने का तरीका जो होता ना, ये खजाना प्राप्त होता है बेटा साधु अवस्था में। तो इन लोगों को पता चलता है वो कब जाने वाले हैं। यानी हर किसी को हर कोई ये नहीं जान पाएगा नहीं कि संकेत क्या है, तो इसीलिए आज में जिए, इतनी टेंशन ना लें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.